नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इंडिया करंट अफेयर्स 21 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस सेशन में मेरा प्रयास रहेगा कि आपको 8 या 10 मिनट के अंदर बेहतरीन जो प्रश्न बने हैं इंडिया करंट व वर्ल्ड से वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊं। आपका समय बचे जिसे आप अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें हैं, अन्य सब्जेक्टों को भी अच्छे तरीके से समय दे पाएं। तो मेरा प्रयास है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर कीजिएगा। सेशन को इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं अपने इंडिया करंट अफेयर्स 21 अगस्त 2023 के पहले प्रश्न से, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन सीपीए भारत का आयोजन है, जो कहाँ किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा उदयपुर में इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। इसका उद्घाटन ओम बिरला करेंगे, यानी इसका उद्घाटन ओम बिरला ने किया। इसके समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व राज्यपाल कलराज मिश्र भी शामिल होंगे। इसका उद्घाटन तो करेंगे ओम बिरला। इसके अलावा इसमें जो समापन समारोह होगा उसमें कौन शामिल होंगे? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं वो इसमें शामिल होंगे। अब आप पूछोगे सर ये 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन तो हो रहा है, लेकिन होता क्या है इसमें? ये होता है कि अपने जो भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी जो विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं वो सब मिलकर इसमें शामिल होते हैं। इसलिए साथियों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में इसका जो आयोजन है राजस्थान के उदयपुर में पहली बार हो रहा है, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे। उद्घाटन ओम बिरला, समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल होंगे। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। खेल खिलाड़ी से प्रश्न है, आगामी प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। जहां इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है साथियों, उसमें यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में कौन लगातार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? तो अमित पंघाल है, वो बनी है। इन्होंने 53 किलोग्राम में गोल्ड जीता है, यानी लगातार अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो अमित पंघाल है, वो अंतिम पंघाल है, वो बनी है। इसके अलावा आपसे पूछे कौन से में इन्होंने जीता है, तो 53 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड जीता है। इसके अलावा सुविता ने भी 62 किलोग्राम में गोल्ड जीता है, ये पहली बनी है साथियों। तो मैंने कहा था जहां प्रथम आ जाए वो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यह प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। विश्व के सबसे ऊंचे मोटर मार्ग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है इस पर अपने बात करेंगे कि विश्व के सबसे बड़े सबसे ऊंचे मोटर मार्ग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ, यानी विश्व का सबसे ऊंचा है तो इंपॉर्टेंट अपने आप हो गया, और इसका निर्माण कार्य है जो शुरू हो चुका है तो इंपॉर्टेंट बन रहा है। आपका आंसर होगा लद्दाख में इसका निर्माण कार्य है जो शुरू हो चुका है। इसकी ऊंचाई है 19,400 फीट, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी आपसे ऊंचाई पूछे तो 19,400 फीट रहेगी। इसके लिए जो बजट है वो रहेगा साथियों 520 करोड़ का। इसका जो निर्माण है, जो सीमा सड़क संगठन है वह इसका निर्माण कर रहा है, और इस सड़क की जो लंबाई है वो 64 किलोमीटर अपने रहेगी, यानी इसकी जो लंबाई है वो 64 किलोमीटर रहेगी। ऊंचाई आपको 19,400 फीट पता होना चाहिए, इसकी ऊंचाई 19,400 फीट। इसके लिए बजट है 520 करोड़। इसका निर्माण है जो सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जा रहा है, इसकी जो लंबाई होगी वो 64 किलोमीटर रहेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो भी मैंने बताई, अगर पूछना डी पूछेगा तो इनमें से आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ल्ड करंट अफेयर से प्रश्न है। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बात साथियों मैं बताऊं, आरएस और एसआई के जितने भी पेपर हुए हैं, आरएस प्री और एसआई के जितने भी पेपर हैं उनमें आप देखोगे तो चीन है। अगर चीन ने कोई अंतरिक्ष यान भेजा है या कोई नई टेक्निक सर्च की है तो वहां से प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षा आरएस के प्री का देख लीजिएगा और एसआई का देख लीजिएगा, दोनों पेपरों में है जो चीन से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बीजिंग चीन में इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। कब से कब?
16 से 22 अगस्त तक इसका आयोजन किया जा रहा है। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बीजिंग चीन में किया जा रहा है। कब से कब? 16 से 22 अगस्त तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के मेघालय राज्य में प्रारंभिक बचपन विकास के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लो, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिल सकता है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के मेघालय राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास एवं मात्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितने मिलियन ऋण देने की जो मंजूरी दी है? तो आपका आंसर होना चाहिए 40.5 मिलियन डॉलर की जो मंजूरी है जो एशियाई बैंक ने दी है। इंपॉर्टेंट है, 40.5 मिलियन डॉलर की। अब अपने एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1966 में हुई थी। इसकी स्थापना है जो कब हुई थी साथियों? 1966 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो अपना मनीला फिलीपींस में है इसका मुख्यालय। इसमें जो सदस्य है वो वर्तमान में 68 देश इसके सदस्य हैं। बजट है 40.5 मिलियन का दिया है मेघालय राज्य के लिए। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसमें वर्तमान में 68 देश इससे जुड़े हुए हैं साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। किस राज्य में कुशीना मानो योजना स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कर्नाटक में की गई है साथियों। ये इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में कुशीना मानो योजना स्थापित करने की घोषणा की गई, तो कर्नाटक में इसकी घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है कुशीना मानो योजना स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है? तो कर्नाटक में की गई है। 4000 ग्राम पंचायतों में कुशीना मानो केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें क्या होगा, जो मनरेगा के तहत अगर काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए स्थापित किया जाएगा। उनको सुविधा मिलेगी, उनके बच्चों को वहां पर उनके देखभाल हो सके। इससे पहले जो अपने पढ़ा था क्रेश नीति वाला, जो हरियाणा ने भी इस प्रकार की पहल की थी। उन्होंने जो कामकाज करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध करवाई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। केंद्र सरकार ने किसके लिए बायोमेट्रिक स्थापना अनिवार्य कर दिया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्र सरकार ने किसके लिए बायोमेट्रिक स्थापना अनिवार्य कर दिया? तो सिम कार्ड डीलर हैं उनके लिए जो बायोमेट्रिक सिस्टम अब है अनिवार्य कर दिया गया है। आपने भी देखा होगा कि जो सिम लाने जाते हैं तो आधार कार्ड मांगता है तो अपने दे देते हैं। अगर वो गलत यूज करना चाहे तो कर सकता है। उसके पास आपका आधार कार्ड नंबर भी होता है, मोबाइल नंबर भी होता है, आपको फर्जी ईमेल भी भेज सकता है। इसको रोकने के लिए अब जो फिंगरप्रिंट सिस्टम है लागू किया गया है सिम कार्ड डीलरों के लिए, यानी इनको बायोमेट्रिक पंजीयन करवाना होगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के प्रथम 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों कि भारत का प्रथम आ गया तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। भारत का प्रथम 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा बेंगलोर में किया गया। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने की। इसको बनाने की तकनीक है वह, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। इसको जो बनाने की तकनीक है वो IIT मद्रास है, लॉरेंस ट्रूब्रो कंपनी है उसकी है। ये लॉरेंस ट्रूब्रो एक कंपनी है उसकी है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछ सकता है कि इसकी तकनीक किसकी है? तो इसकी तकनीक है जो IIT मद्रास व लॉरेंस ट्रूब्रो कंपनी है, इन दोनों ने मिलाकर इसको 3D प्रिंटेड बनाया है। कहाँ है उद्घाटन किया गया? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना की घोषणा की। इसके लिए कितने ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना की घोषणा की है। इसके लिए कितने ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को है जो प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें महिलाओं का कौशल का परीक्षण दिया जाएगा जिससे वह अपनी आय बना सके। टारगेट है कि प्रत्येक जो महिला ग्रामीण स्तर पर है उसकी कम से कम साल की 1 लाख के करीब आय हो। इस प्रकार का जो प्रयास है केंद्र सरकार कर रही है। योजना का नाम है लखपति दीदी। इसके लिए 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को इसके अंदर प्रशिक्षण दिया जाएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी को किस विश्वविद्यालय के द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं राज चेट्टी को किस
विश्वविद्यालय के द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है उसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। किससे? ये मेडल पुरस्कार है, जॉर्ज लेडली पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया। ये भारतीय मूल के विख्यात अर्थशास्त्री हैं साथियों। तो इस प्रकार साथियों मैंने इस सेशन में आपके साथ जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे वो शेयर किए। इसके अलावा जो यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट बन रहे थे वो भी शेयर किए, और इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों है इस पर भी अपने चर्चा की। इस प्रकार 21 अगस्त का ये सेशन आपको कैसा लगा? जो करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपके साथ किए, शेयर किए, अच्छा लगा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों।